वीडियो शुरू करने के पहले चलिए एक बार ये सोच लेते हैं कि अगर मैं आपसे एक वर्ड बार बार रिपीट करूं तो आपको कैसा फील होगा। जैसे कि परफेक्ट घर, परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट कंटेंट और उसी के साथ में परफेक्ट करियर। बार बार ये परफेक्ट 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 सुन करके आपको कैसा फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है ना, ये एक ऐसी चीज़ जो हम होम मेकर्स को या वर्किंग वुमेन हो या कोई भी हो, उसे सबसे ज़्यादा थका देती है, सबसे ज़्यादा परेशान कर देती है। और भले ही काम का लोड हो या ना हो, बट इन सारी चीज़ों को परफेक्टली करने का एक प्रेशर ज़रूर होता है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उस प्रेशर की जो बाहर से कम और अंदर से बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रेशर होता है हमारा हर एक काम परफेक्ट करने का। आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में हुई है और इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। क्योंकि वही बात आज फिर से आपके साथ दोहराऊंगी, स्पेशली उन न्यू व्यूअर्स के लिए जो कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं देखा है, आज इस वीडियो पे आए हैं कि मैं हमेशा आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो प्रैक्टिकली मेरे साथ हो चुकी हैं। कोई हवा में उड़ी उड़ी बातें आपके साथ नहीं करती हूँ। अगर एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, तो ये है कि एक टाइम था जब मुझे लगता था कि अगर मैं हर काम परफेक्टली नहीं करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। घर थोड़ा सा भी बिखरा हो जाता था ना, तो ऐसा लगता था कि पहले इसको जल्दी से ठीक कर लूँ, अगर कोई आ गया तो। खाने में कोई छोटी सी कमी रह जाती थी तो लगता था कि कुछ तो आज मैंने गलत कर दिया, कुछ तो आज गड़बड़ हो गई है। बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताना, अपने काम भी नहीं संभलते थे मुझसे, और कंटेंट क्रिएशन भी ऐसा लगता था कि एक बोझ बनने लगा है। ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं हर रोज़ झेलती थी अपनी डेली लाइफ में। हर जगह बेस्ट देने की कोशिश में मैं खुद पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगी थी। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम काम ज़्यादा होने की वजह से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं हर काम को परफेक्ट बनाना चाहती हूँ, हर एक काम को परफेक्टली करना चाहती हूँ। और सच बताऊँ, परफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कभी पूरी नहीं होती। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। भले ही 99.9% चीज़ें सही हो जाएं, बट फिर भी उसमें थोड़ी सी तो कमी रहेगी ज़रूर। आप जितना भी उसके पीछे भागते रहिए, चाहे जितना कोशिश करते रहिए, उतना ही लगता है कि अभी और बेहतर हम इसको कर सकते हैं। और यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है और प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और इन सारी चीज़ों का एक सबसे बड़ा ब्लेम मैं दे सकती हूँ आजकल सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पर भी जब हम दूसरों की लाइफ देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि देखो कितनी परफेक्टली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कितनी परफेक्टली टाइम मैनेज कर रहे हैं। किसी का घर परफेक्ट, किसी का रूटीन परफेक्ट, किसी की पेरेंटिंग परफेक्ट। लेकिन रियलिटी में हर घर की अपने चैलेंजेस होते हैं, हर किसी के अपने चैलेंजेस होते हैं। हर इंसान किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। और ये जो पिंटरेस्ट वाली बात हो जाती है ना कि ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट अ होम, कितना अच्छा लग रहा है, ये सिर्फ किताबी बातें हैं। हम सिर्फ उनकी हाईलाइट रील देखते हैं, पूरी कहानी हम किसी को नहीं पता होती है। अब अगर जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, तो आपको पता है ना मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। फिर चाहे मेरे घर से हो, चाहे मेरे स्कूल का हो, उसी के साथ में जो आजकल मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर चाहे वो हो, मतलब ये सारी चारों तरफ से चीज़ें देखते 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 ऐसा लगता है कि कितना सारा काम है। लेकिन ये 6 मिनट के वीडियो में आपको लगेगा कितनी परफेक्टली चीज़ें हो रही करती हूँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अब परफेक्टली चीज़ें नहीं करती हूँ, अभी भी करती हूँ, बट अपने ऊपर प्रेशर नहीं देती हूँ। अपने आप को मैं किसी भी तरीके का कोई भी बर्डन नहीं डालती हूँ। और एक जो सबसे बड़ी बात होती है जो अब मैंने सीख ली है, वो घर संभालना हो, चाहे स्कूल का जॉब हो, चाहे मेरे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई बात हो, हर एक चीज़ परफेक्शन नहीं मांगती है, कंसिस्टेंसी का काम होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहना ही काफ़ी है। अपने आप को ओवरबर्डन कर लेना कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क है जो कि हमारी लाइफ को इजी करता है। और एक रूल जो कि मैंने अपनी लाइफ में, ये है बहुत छोटा सा रूल, लेकिन ये बना लिया है कि मैं परफेक्शन के पीछे नहीं, प्रोग्रेस के पीछे भागूंगी। और इससे जो मेरे अंदर चेंजेस आए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, सारे मेरे काम भी हो जाते हैं, थकान भी नहीं होती है और आराम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर आज कल से थोड़ा बेटर है, ठीक है, तो वो भी मेरे लिए बेटर ही होगा। और अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट डे जो लिस्ट बनाऊंगी उसमें मैं ऐड कर दूंगी, एंड आई ट्राई कि वो सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो जाए, भले ही थोड़ा सा टाइम ले। अगर आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट काम पूरे कर लिए तो मैं खुद को अप्रिशिएट भी करना सीख गई हूँ। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, काम के बोझ में इतना ज़्यादा रहती थी कि बस मेरे को लगता था काम हो जाए, बाकी सारी चीज़ें हो या ना हो। सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को यह परमिशन दे दी है और ये चीज़ सीख ली है कि मैं भी थक सकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ भाई, रोबोट नहीं हूँ। मुझे भी ब्रेक की ज़रूरत होती है, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं और ये सब नॉर्मल है।
इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगले के सामने को कैसा लगेगा। अरे यार, वैसे भी हमेशा से बोलती हूँ ना, 4 लोगों को तो छोड़ ही दो, आप पहले खुद से प्यार करिए, तब बाकी सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, सुकून से होंगी। और जो बेकार की चीज़ें उनको तो एकदम इग्नोर कर देना चाहिए। इस पे तो फिलहाल मैं बाद में बात करूँगी कैसे क्या सारी चीज़ें। और अगर आप भी मेरी तरह हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश करती हैं तो आज से एक काम कीजिए, खुद पर थोड़ा सा प्रेशर कम कीजिए। जो काम हो गया उसके लिए थैंकफुल रहिए, और जो नहीं हो पाया उसके लिए खुद को जज मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि एक खुश और पीसफुल इंसान एक परफेक्ट इंसान से कहीं ज़्यादा बेटर होता है। और सच कहूँ, घर को परफेक्ट होम मेकर नहीं, एक खुश होम मेकर की ज़रूरत होती है। इसलिए खुद को थोड़ा सा ग्रेस दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, और याद रखिए कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हैं। और परफेक्शन के पीछे भागना बंद कर दीजिए। थोड़ी सा परफेक्शन रह भी जाएगा ना, तो कोई आपके ऊपर उंगली उठाने नहीं आएगा। तो ये था वीडियो आज परफेक्शन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आजकल की लाइफ में, जैसा कि लोग अपनी डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी कभी परफेक्शन के प्रेशर को फील करते हो, और अगर करती हैं तो उससे कैसे डील करती हैं। ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक, और चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब।